फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी, आयुर्वेद से पाए मातृत्व सुख। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलिटी के ऊपर, फीमेल फर्टिलिटी के ऊपर। अक्सर महिलाएं मेरे पास ओपीडी में आती हैं और वो बोलती हैं, मैम मेरी उम्र तो सिर्फ 25 साल है, तो मैं क्यों इनफर्टिलिटी पेशेंट बनी? मेरी शादी तो सही उम्र में हो गई थी, 23 साल की उम्र में, तो अभी तक 2 साल में मैंने कंसीव क्यों नहीं किया? और ये क्वेश्चन जब मेरे पास आता है तो आप मानिए 10 में से 6 महिलाएं जो ये क्वेश्चन पुट करती हैं वे अर्बन एरिया यानी कि शहरी इलाकों से होती हैं। यस, ऐसा देखा गया है कि शहरी एरिया में यानी कि अर्बन एरिया में महिलाएं रूरल एरिया के अलावा ग्रामीण एरिया के कंपैरेटिव फर्टिलिटी जल्दी लूज कर रही हैं। अब बात करते हैं कि ये फर्टिलिटी को हम कैसे बना के रखें और ये ऐसा इसका कारण क्यों है कि कम उम्र में ही हमारी फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि जब हम कंसीव करना चाहें, जब हम बच्चा चाहें, कंसेप्शन चाहें तो हो जाए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमारे अर्बन एरिया में बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, 5G नेटवर्क या फिर हमारी जो रेगुलर लाइफ है, जो डेली रूटीन, वो बड़ी सेडेंटरी हो गई है। हम एक दूसरे को देखकर या फिर हमारा नाइट लाइफ स्टाइल जो है वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करता है और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है महिलाओं के एग क्वालिटी के ऊपर, उनके एग रिजर्व के ऊपर। यस, अक्सर देखा गया है कि जब महिलाएं हमारे पास आती हैं, कम उम्र की महिलाएं, और वो इनफर्टिलिटी पेशेंट होती हैं, तो उनका ये क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन होता है कि मेरी तो एज भी कम है, तो मैं ये सब क्यों सफर कर रही हूँ। बट जब रूल आउट करवाते हैं तो बहुत सारे उसके पीछे रीजन निकलते हैं, या तो अल्कोहल हिस्ट्री, स्मोकिंग हिस्ट्री, अदर कोई इम्यून डिसऑर्डर, वे इम्यूनोमोड्यूलेटर्स पे होती हैं, अस्थमेटिक होती हैं, या फिर उसके अलावा उनका उठने का, सोने का या पूरे दिन का लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी होता है, या फिर स्ट्रेस, टेंशन, और जब टाइम पर उनका जो रिप्रोडक्टिव डेज था, जब पीरियड स्टार्ट हुए थे, तब उन्होंने अपनी पीरियड्स हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया और उनको अवॉइड किया कि पीरियड्स फ्लो में ज्यादा आ रहा है, क्लोथ्स ज्यादा आ रहे हैं, गांठें ज्यादा आ रही हैं, पीरियड 7, 8, 9 दिन तक रहता है। तो बहुत सारी चीजों को जब हम अवॉइड करते हैं तो हम कम उम्र में फर्टिलिटी अपनी अचीव नहीं कर पाते और हम इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझते हैं। तो कुछ आंकड़े बताते हैं कि जो आंकड़ा 2.2% था हमारा फर्टिलिटी रेट दर जो था, वो अब ओनली 1.1 रह गया है, यानी कि डे बाय डे फर्टिलिटी दर कम होता जा रहा है और पेशेंट इनफर्टिलिटी के बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने टाइम पर ही अपनी सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब जब महिलाएं टाइम पे कंसीव नहीं कर पाती हैं तो वे और इस चीज का स्ट्रेस लेती हैं, अपने ऊपर वर्क ना करने से पहले वो इधर उधर केमिकल, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की तरफ भागती हैं, या फिर काफी टाइम तक भी सोचती हैं कि नहीं हमारी तो एज कम है, कंसीव हो जाएगा। घर में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मुझे भी शादी के बाद 3 साल तक नहीं हुआ था, 4 साल तक नहीं हुआ था, उसके बाद अपने आप हो गया था। बट अगर आपको साथ में रहते हुए, बच्चा ट्राई करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको 6 महीने भी हो जाते हैं या 1 साल जो मेडिकल साइंस बोलती है और आपको कंसीव नहीं होता, तो डेफिनेटली आपको टाइम पे डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है। और पहला आप अपना चुनाव आयुर्वेद और नेचुरल करेंगे तो डेफिनेटली आपके हार्मोन्स को अच्छे से रेगुलेट कर ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को करेक्ट कर बल्कि मेंटल वेलनेस को पे भी ध्यान देकर आपकी एग क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा और आप टाइमली कंसीव कर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका महिला बच्चा है, अभी वो 18-19 साल का है, उसको इन फ्यूचर में कभी फर्टिलिटी इश्यूज ना आए या वो इनफर्टिलिटी का पेशेंट ना बने, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चे का बेड हैबिट पे ध्यान देना है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी और चीजों का एडिक्ट बनता जा रहा हो। सेकेंड, आपने क्या करना है कि बच्चे के लाइफस्टाइल में फिजिकल वर्कआउट जरूर ऐड करना है। थर्ड, आपने क्या करना है कि कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है उस पे बच्चे से खुल के बात करनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की समस्या पे खुल के बात करनी है। ये दोनों ही जो चीजें होती हैं बॉडी में, पित्त दोष, कॉन्स्टिपेशन बॉडी में पित्त दोष, और जो वात दोषा है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज करती है, जिससे कि भी एग क्वालिटी आपकी पुअर होती है। फिर बच्चे की जो डाइट है उस पर ध्यान देना है कि हाँ डाइट वो सही ले रहा है,
उसकी डाइट में सारा प्रोटीन, विटामिन सी बहुत अच्छा होना चाहिए और एक हेल्दी विटामिन्स, मिनरल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका रेगुलर का स्लीप पैटर्न अच्छा हो और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम बहुत जरूरी है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और ओवरी स्टिमुलेशंस के लिए। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे तो कम उम्र में हम अपनी फर्टिलिटी को नहीं खोएंगे। सेकंड, अगर हमारे कम उम्र में फर्टिलिटी हम नहीं भी अचीव कर रहे हैं, हमारी फर्टिलिटी रेट कम है, में इनफर्टिलिटी पेशेंट ना बने, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की परामर्श से कुछ आयुर्वेदा रसायन है जो रेगुलर रूटीन में ले सकते हैं, जैसे कि त्रिफला है, आंवला चूर्ण है, बरगद की छाल है। बरगद की छाल हमें पीरियड्स के दिनों में नहीं लेनी है। ऑर्गेनिक हनी है और अशोक की छाल है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके ओवरियल स्टिमुलेशन पे काम करती हैं और एज ए टॉनिक और रसायन बॉडी में बहुत जरूरी होती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी जो कि आंवला में और आंवला चूर्ण में भरपूर मिलता है, ओवरी स्टिमुलेशन, एग क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीजों पे काम कर कर आप अपनी फर्टिलिटी को कम उम्र में नहीं खोएंगे और अपनी फर्टिलिटी को एक सही समय तक, एक सही आयु तक बनाए रखेंगे। धन्यवाद।